स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तारा वाइटियोल में। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं भैंस पालना क्यों पसंद नहीं करती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी कि मेरा नाम तारा है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और ये मेरा बड़ा बेटा है सार्थक, एक मेरी बेटी नम्रता है और छोटा बेटा निस्वार्थ है। गाइस आप सभी जानते हैं कि हम गाँव में रहते हैं और गाँव का रहन सहन, तौर तरीके, गाँव का खान पान और गाँव में पशुपालन करना, ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ का जो खान पान है वो भी बहुत अलग होता है, यहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाज सब बहुत अलग होते हैं। कुल मिलाकर कहना चाहती हूँ दोस्तों कि जो गांव की लाइफ है बहुत ही बढ़िया लाइफ है, एकदम मस्त लाइफ है, एकदम खुशहाल ज़िंदगी जीने वाले लोग होते हैं गांव की। तो गाइस मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं। और दूसरा कमेंट ये आ रहा था कि आप हमेशा गाय की वीडियो ही क्यों बनाती हैं, गाय की मिल्किंग ही क्यों करती हैं, आप भैंस क्यों नहीं पालती हैं। तो मैं इन सभी के आपको जवाब देने वाली हूँ। तो गाइस उससे पहले कहना चाहूँगी अगर वीडियो आज की पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है और पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के आने वाली कोई भी नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमारी लक्ष्मी गौ माता खड़ी है, इनका नाम लक्ष्मी है और यहाँ पर देखिए मैंने इनको चारा भी डाल दिया है, नीचे की साफ़ सफाई कर दी है और नहला भी दिया है। फिलहाल तो मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है लेकिन अब तक तो बहुत गर्मी पड़ रही थी, कम से कम 2 महीने हो चुके हैं, बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। ऐसे में पशुओं को रोज़ाना नहलाना चाहिए 2 से 3-4 बार। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी गाय को नहला भी दिया है, चारा भी खिला दिया है और नीचे की साफ़ सफाई भी कर दी है। गाइस सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ। तो गाइस मेरा नाम तारा है, मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ है और मेरा जो विवाह हुआ है वो यूपी में हुआ है, यूपी रामपुर के आसपास। और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और आपको पता है कि यूपी में ज़्यादातर गांव टाइप के एरिया होते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर आपको विलेज लाइफ, गांव की ज़िंदगी देखने को मिलती है। हालांकि गांव की ज़िंदगी से सारी दुनिया बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का खान पान है, यहाँ का रहन सहन, तौर तरीके सब बहुत मन को लुभाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप गांव में रहते हैं या फिर कभी गांव में घूमने गए हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर हरियाली और खुशहाली बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। यहाँ के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा बीमारियाँ नहीं लगती हैं, एकदम फिट रहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत भरी ज़िंदगी है। यहाँ की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आपको पता है कि घर के कामकाज से लेकर खेतों तक, पशुपालन करने तक बहुत सारा काम काज होता है जिसकी वजह से एकदम फिटनेस बनी रहती है, हेल्दी रहते हैं यहाँ के लोग। गाइस दूध, दही, माखन खाने की वजह से लोग सभी अपने घरों में यहाँ पर पशुपालन करते हैं। कुछ लोग भैंस पालने के शौकीन होते हैं, कुछ मेरी तरह गाय को पालना पसंद करते हैं, कुछ भेड़ बकरियाँ इनको भी पालते हैं। तो गाइस यहाँ पर गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है, हिंदू धर्म में गाय को पूजा जाता है। उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर गौ माता को एक माता के रूप में दर्जा दिया जाता है और गाय का जो दूध होता है वो एक जीवन दान देने वाला है, बहुत ज़्यादा गुणवत्ता वाला दूध माना जाता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मुझे जो भैंस ज़्यादा मैं पालना पसंद नहीं करती हूँ उसकी क्या वजह है। तो गाइस मुझे गाय सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है तो चलिए मैं आपसे ये बताती हूँ। तो देखिए बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को गाय पालते हुए देखा है, अपने चाचा ताऊ सभी मेरे जो ख़ानदान वाले हैं, परिवार के सदस्य, वो सभी गाय पालते हैं। इसलिए गाय को पालना मुझे बहुत ईजी लगता है। साथ ही गाय देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, खूबसूरत दिखाई देती है। गाय का जो सीधा स्वभाव होता है वो मन को बहुत ज़्यादा लुभाता है। और दूसरी बात गाइस ये कि गाय जब बचपन से हमारे घर पर पाली गई है तो मुझे उसका जो रखरखाव है वो अच्छे से करना आता है, इसलिए मुझे गाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस दूसरी बात ये कि जो गाय है वो भैंस के मुकाबले कम कीमत में हम खरीद सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि जो गाय है हमें वो अच्छी क्वालिटी की, अच्छी नस्ल की गाय हमें कम कीमत पर मिल जाती है। लेकिन अगर हम भैंस की बात करते हैं तो भैंस बहुत ज़्यादा कीमतों में मिलती है, 60 से 70-80 हज़ार, 1 लाख के आसपास भैंस मिलती है जिसका दूध गाय के दूध से बहुत ज़्यादा कम होता है। हालांकि जो भैंस का दूध होता है बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, अगर मावा बनाना हो, खोआ बनाना हो, उसके लिए भैंस का दूध ज़्यादा अच्छा माना जाता है और ज़्यादा अच्छा भी रहता है क्योंकि फ़ैट बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन दोस्तों भैंस के दूध से ज़्यादा दूध गाय देती है। आप देसी नस्ल की भी अगर गाय लेंगे तब भी भैंस से ज़्यादा दूध देती है। और तीसरी कमी मुझे भैंस में ये नज़र आती है
कि जो भैंस ब्याती है, ब्याने के लगभग 6 महीने तक वो अच्छे से दूध देती है, लात नहीं मारती है, लेकिन जैसे ही 6-7 महीने हो जाते हैं वो लात मारना स्टार्ट कर देती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो दूध है ना, वो एक गांव में दोस्तों कहावत है कि झुटियों का दूध लुटियों में होता है। तो वो सही बात है कि जो झुटिया होती है, मतलब जो कटिया या जो भैंस की जो कटिया होती है उसको गांव में झुटिया बोलते हैं। तो जो झुटिया का दूध होता है वो लुटिया में होता है। यानी कि दोस्तों इस कहने का मतलब ये होता है कि जो भैंस है वो कब लात मारते कुछ पता नहीं, मतलब दूध से बिल्कुल खाली कर देती है। लेकिन जो गाय होती है, गाय की खासियत ये होती है कि भैंस के मुकाबले गाय 2 साल लगातार दूध देती है और दूध भी फुल बाल्टी भर के देती है। जितनी कैपेसिटी दूध की है उतना वो दूध देगी। अगर आप उसकी खिलाई पिलाई अच्छे से कर रहे हैं, उसका अच्छे से रख रखाव कर रहे हैं गाय का, तो वो पूरा ही दूध देगी, दूध में बिल्कुल भी कम नहीं होगी। लेकिन जो भैंस है वो धीरे धीरे 2-3 महीने बाद कम होती चली जाएगी, एक समय पर आ जाएगी, उसके बाद लात मारना स्टार्ट कर देगी और फाइनली क्या होगा कि आप दूध से बिल्कुल खाली हो जाएंगे। यानी कि आप लुटिया लेकर घरों में दूध मांगते फिरेंगे, ऐसी नौबत आ जाती है। तो गाइस गाय पालने में कभी भी ऐसा नहीं होता। जो गाय रखते हैं आप उनसे पूछ कर देखना, गाय एक बार ब्याती है तो 2 साल लगातार दूध देती है। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो ब्याने से 3 महीने पहले अगर आप उसका दूध छोड़ेंगे तब भी वो खुद नहीं छोड़ती है, ना ही लात मारती है, आपको खुद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 3 महीने पहले हमें उसका दूध छोड़ना पड़ता है। ब्याने तक गाय दूध दे देती है। हालांकि कुछ लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी गाय प्रेग्नेंट है, तो जब वो ब्याह जाती है तब पता चलता है। वो तो कंटिन्यू पहले का दूध निकालते ही रहते हैं। ऐसा भी हमारे यहाँ पर एक केस हुआ था, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी जो गाय है वो प्रेग्नेंट है। तो जब वो प्रेग्नेंट हुई इनको पता ही नहीं चला और वो तो दूध निकालते रहे। जब ब्याह गई उस दिन भी सुबह को दूध निकाल कर लेकर आई थी बहन जी। अब शाम को देखती हैं कि गाय ब्याह गई, तो बड़ा ही अचंभा होता है कि अरे हमें तो पता ही नहीं था, मैं तो सुबह दूध निकाल कर लेकर आई हूँ, शाम को ये ब्याह गई है, तो बड़ी ही अजीब बात लगी। तो गाइस एक बात ये भी है कि जो गाय होती है भैंस के मुकाबले दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसका जो रंग होता है मन को मोहने वाला होता है। लेकिन जो भैंस होती है वो काली काली सी होती है। जब वो गंदी हो जाती है ना तो उस पर देखना आप मिट्टी सी अलग दिखाई देती है, गोबर मिट्टी। लेकिन जो गाय है वो खूबसूरत दिखाई देती है। आप देखना कि गाय में बहुत ज़्यादा सुंदरता दिखाई देती है। जो देसी नस्ल की गाय होती हैं, सिंधी, राठी, साहिवाल, और ये सब गाय बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में। और गाइस भैंस में एक कमी और मुझे बहुत बड़ी नज़र आती है कि भैंस का दूध एक व्यक्ति ही निकाल सकता है। जिसके हाथ पर भैंस पड़ी हुई है दूध निकालने की, बस वही निकाल सकता है। फिर चाहे वो कोई स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी हो, लेडीज जेंट्स, जो निकालता है बस वही निकाल सकता है। उसके अलावा दूसरा अगर हाथ लगा देगा तो वो लात मार देगी और नीचे गिरा देगी। लेकिन दोस्तों गाय में ऐसा नहीं है। अब ये हमारी आप लक्ष्मी गाय देख रही हैं, लक्ष्मी गौ माता। अगर मैं कहीं चली जाती हूँ और मैं किसी से कहती हूँ कि शाम को हमारी गाय का दूध निकाल देना, तो आराम से दूध दे देगी। और ऐसा कई बार हुआ है, मुझे अगर इमरजेंसी में कहीं रुकना पड़ता है तो मैं अपने पड़ोस की किसी लड़की से कह जाती हूँ कि बेटा दूध निकाल कर रख देना, तो वो कहती है ठीक है मैं निकाल दूँगी। और हमारी गाय कभी कुछ नहीं कहती है। तो गाइस गाय की एक ये बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो किसी को भी दूध दे देती, किसी का भी हाथ डलवा लेती है थनों में। लेकिन भैंस ऐसा नहीं करती। भैंस तो लात मार कर गिरा कर मुँह तोड़ देगी इतनी देर में। और गाइस जो भैंस होती है उसे हरा चारा ज़रूर चाहिए, दोनों तीनों टाइम उसे हरा चारा चाहिए, तभी उसका अच्छे से पेट भर पाता है। लेकिन जो गाय होती है, गाय को अगर आप सांदी लगा देंगे खल की, दलिए की, या जो भी पोषण आप दे रहे हैं उसको, उसका अगर आप सांदी लगाते हैं अच्छे से तो गाय पूरा पेट भर लेती है। लेकिन भैंस का पेट तभी भरता है जब हरा चारा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हरे चारे की गर्मियों में शॉर्टेज हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि पानी की कमी आ जाती है। ऐसे में चारा भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता तो हमें सांदी का सहारा लेना पड़ता है, भूस की सांदी लगाते हैं। लेकिन जो गाय है वो तो पूरा खा लेती है, पेट भर लेती है, लेकिन भैंस का पेट नहीं भर पाता। और जब पेट नहीं भरता तो वो लात मारती है, दूध नहीं देती। तो ये बहुत बड़ी कमियां गाय भैंस में नज़र आती हैं। भैंस में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, लेकिन गाय कुल मिलाकर बहुत अच्छी नस्ल है, एक बहुत अच्छी प्रजाति है जो दूध देने में और स्वभाव में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसीलिए मुझे गाय पसंद है, इसीलिए मैं गाय पालना पसंद करती हूँ। और यही कारण है कि मैं भैंस नहीं पालती हूँ।
और गाइस आपने देखा होगा कि जो भैंस के थन होते हैं वो गाय के मुकाबले बहुत ज़्यादा टाइट हार्ड होते हैं। हम भैंस का दूध बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं, लेकिन अगर बात गाय की जाए तो गाय का दूध कोई भी निकाल सकता है, बच्चा भी निकाल सकता है, क्योंकि उसके जो थन होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, दबाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है और जो दूध है बहुत जल्दी निकल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है भैंस की कि भैंस का दूध जल्दी नहीं निकल पाता है। गाइस अब तो आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं भैंस को क्यों पालना पसंद नहीं करती हूँ, क्यों मैं गाय से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं अपनी गाय के जो व्यवसाय है उसको आगे से आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उसका क्या कारण है। तो गाइस आज की छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो साथ, तब तक के नमस्कार दोस्तों।